का नाम लिया करें, मैं भी अपने भगवान अपने किसान का नाम लिया करूं। और भाई ने इतनी बढ़िया बात बताई कि दुनिया करे सलाम जिन्हें उस अभिमान की बेटी हूँ, दुनिया करे सलाम जिन्हें उस अभिमान की बेटी हूँ। पता होगा, बताने की जरूरत नहीं कि आंदोलन ने 3 महीने हो लिए और कितने अपने जवान अपने किसान भाई अपनी शहादत दे चुके हैं। एक बार उन भाइयों खातिर ताड़ी बजा दो जो अपनी बड़ी जवानी इस आंदोलन में कुर्बान करके देश के नाम करके और उस परिवार खातिर ताड़ी बजा दो जिस मां ने अपना बेटा, जिस पिता ने अपना शेर, जिस बहन ने अपना भाई और जिस पत्नी ने अपना पति इस देश के नाम कर दिया। और जितने भी जो भी मेरे बहन भाई घर में बैठे हैं, भाई उठो, या लड़ाई सिर्फ 3 काले कानूनों की नहीं है, या लड़ाई अपनी किसान कौम की, अपनी पगड़ी की, अपने मान सम्मान की लड़ाई है, या अपनी इज्जत की लड़ाई है, या अपनी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है जो हमने लड़नी है, हमने जीतनी है। और जो इंसान अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, उसका अस्तित्व तो देर सवेर खत्म हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो समाज अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ खड़ा नहीं होया वो या तो गुलाम बन गया या फिर खत्म हो गया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही समाज और देश की भलाई का काम है। तो उठो, जिस तक मेरी वीडियो जारी है, जितने भाई सुन रहे हैं सारे उठो भाई, यो दिन दोबारा नहीं आना। मुंह के आगे ये मिट्टी पैदा ना करेगी रोज तुझे, अरे जननी ना जनेगी रोज तुझे, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, ये रण भी रोज नहीं होगा। और किसानों का गद्दार के आधार है, खालिस्तानी आतंकवादी अरेस्ट वालों जो सारा पेट भरे उस किसान के सामने यो दर्जा दिया आतंकवादी का, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी सामने रोटी खवाएंगे। हमको गद्दार रे किसान कौम ने, हमको गद्दार रे किसान कौम ने बलिदान हम बॉर्डर पे देते रहेंगे। कितना सताओ चाहे लठ मरवाओ पर रोटी रे हमने खुआते रहेंगे। सारे शौक छूट गए किसाना के बड़का के, छूट गए शौक सारे खुद तई जीण के, जिम्मेवारी इनकी जवानी तोड़गी और जी तो करे से बतेरा परिवार ने घुमा दे पर इनके रे सुपने किसानी तोड़गी, इनके रे सुपने किसानी तोड़गी। 10 नौवा तक कमावे है रे, 10 नौवा तक कमावे है रे, फिर रोटी खावे है रे, भीख को ने मांगते रहा तो मांगा और मेहनत का मोल मिल जाए पूरा पूरा कौन से रे पीसा के ट्रक मांगा। अरे रोटी देन आड़ा लड़े, रोटी की लड़ाई सरकार की बड़ाई रणनीति मारगी और हमने भी मिल जाएंगे फसलों के दाम पर किसान ने थारी राजनीति मारगी रे, किसान ने थारी राजनीति मारगी। जिस गेहूं ते बनावे सारे पेट तई रोटी, उन गेहूं के दाना का सम्मान राखियो, 2 दिन ना मिले जे दाने मर जाओगे भूखे। अरे दिल्ली वालों इतना रे ध्यान राखियो, दिल्ली वालों इतना रे ध्यान राखियो। और उस माँ हमने पता है कि ये आंदोलन सरकार हमारी बात मानेगी, हम जीतेंगे, आंदोलन एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस माँ का इकलौता लाल बेटा बॉर्डर पे शहीद हो गया, वो बेटा कितना उल्टा लाओगे? जितनी शहादत होगी वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, कीमत शहादत की अरे कितनी लगाओगे। वो माता लाश बेटे की बताओ देखेगी कैसे, दर्द सीने में होगा जो उसे समेटेगी कैसे। जरा सरहद पे बेटा भेज के तो देखिए साहब, खड़े होकर के बॉर्डर पे कभी तो देखिए साहब, कभी तो देखिए साहब। उनने कह कि एक माँ के जब कालजे का टुकड़ा जाएगा तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द उस माँ न होए ये जन्नी ये। और जो सोचा है कि गम्मा की औरत तो गवार होया करे। पहली बात, जिस आंदोलन में माता बाणा का आशीर्वाद मिल रहा है वो आंदोलन उसने
जितने तक कोई रोक नहीं सकता। अपनी मात्र शक्ति का एक बार ताड़ी बजा दो। नू क्या करें कि गामा की औरत कितनी शक्ति में हुआ है, इनके जज्बे का कोई अंदाजा नहीं ला सकता। गामा की औरता ने कदे गवार ना समझियो, देहाती सबरी के द्वार पे खुद भगवान राम भी आवे हैं। अरे यशोदा माँ का माखन खा कृष्ण जगत गुरु बन जावा है। गामा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था और गामा के आजाद ने अंग्रेजा का मुंह मोड़ा था। कारगिल युद्ध में जिन बेटिया ने दुश्मन सारे समेटे थे, वह सरहद पे लड़ने वाले सारे गामा की माँ के बेटे थे। गामा की माँ के बेटे थे। सारी रात काम जिन्हें खेत में करना हुआ है, उससे माँ बाप के बेटा ने तो देश पे मरना हुआ है, देश पे मरना हुआ है। उस माता ते पूछो ने जिन्हें अपना लाल गवाया है। सरकार की तो केवल एक शहादत है कि एक किसान मर गया, चला गया, लेकिन उस माँ का लाल, उस माता तक पूछो ने जिन्हें अपना लाल गवाया है। 22 साल का बालक मट्टी की गोद में सोया है। अरे पूछो ने उस बाप से जिसका बेटा दुनिया से चला गया। बाबू एकला टेंशन ना उठाइए कि तोड़ा छुट्टी आऊंगा और अपनी लाडली बांधने में डोली में बिठाऊंगा। अरे पूछो ने उस बांधे जिसका भाई लौट के ना आया, अपने गात के टुकड़े कर लिए, अपने गात के टुकड़े कर लिए, डरानी मौत के मैदान ते। अपना भारत देश बना है बेटा के बलिदान ते, बेटा के बलिदान ते। मैं अपनी बात में बीच में रोकना चाहूंगी। एक ताऊ जी बैठे बड़े इमोशनल हो रहे हैं। ताऊ जी भावुक होने की बात नहीं है। उस ताऊ का तेरे पर जोरदार ताड़ी बजा दो। ताऊ जी मैं रिक्वेस्ट करूं, भावुक मत हो आप, वरना मैं अपनी बात ने पूरी नहीं कह पाऊंगी। एक बार अपने लिए ताड़ी बजा दो। अपना सब कुछ छोड़ के 3 महीने हो गए जो सिकम तो बारिर पूरा जग अपने सर पर तार दिया, रात तार दी। वो शक्ति उस अपने लिए एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। वो बाप और वो माँ जो अपने बेटे ने नूक में के बेटा या तो जीत का ये या फिर तेरी लाश घरानी चाहिए यार के नहीं आना है। उस माँ बाप ने कोटि कोटि नमन के कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है। अरे कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। वह माँ अपनी औलाद तक केक वह है, माथा चूम कर माँ बोली ले बेटा कफन तेरा। अरे बाद में हूँ माँ तेरी पर पहले है ये वतन तेरा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट ये बलिदान में, और झुक गया है देश तेरे दूध के सम्मान में। जी चाहता है आंसुओं से पांव ये निहार दूं। आ मेरी माता मैं तेरी आरती उतार दूं, हर वीर के माँ बाप की मैं आरती उतार दूं। और भाई नू के आग्रह अपनी या पीड़ा या लड़ाई तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे क्रांतिकारी ने उस समय छाती पे गोली खाई, काले पानी जेल की सजा काटी, कितनी पीड़ा होया करती, उनने देख कर हमने अपनी लड़ाई जारी रखनी है। भगत सिंह और वर्गे 7.5 लाख क्रांतिकारी वीर और क्रांतिकारी वीरांगनाएं जिन्होंने अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, 20-20, 22-22 साल की उम्र में अपने देश से कुर्बान हो गए और इतिहास के पन्ने में जिनका नाम दर्ज हो गया। चाहते तो वह भी बढ़िया जिंदगी जी सके थे, बढ़िया मौज उड़ा सके थे। बड़े भगत सिंह अपने कॉलेज का टॉपर हुआ करता, बढ़िया नौकरी के ऑफर आया करते, चांदा तो कुर्सी की नौकरी कर सका था। लेकिन बड़े कॉलेज के युवा ने एक बात कही कि जिस देश की जनता गुलाम हो उस देश के युवा ने अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वतन की, अपनी भारत माँ की चिंता करनी चाहिए। और वो समा वो टाइम आज हमारे साथ हो रहा है कि हमने अपना घर, हमारे बालक भूखे हैं, हमारे डांगर तिसाए हैं भूखे के करे, हमने उस चीज का नहीं करना, हमने अपना हक लेकर रहना है, चाहे हमने अपनी कुर्बानी देनी पड़ो।
कि जिंदगी गंवाने का उनको कोई गम न था, जिंदगी गंवाने का उनको कोई गम न था, और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। और डूब तो सकते थे, अरे डूब तो सकते थे वो भी किसी लड़की के प्यार में, मगर इस मिट्टी का प्यार किसी मासूक से कम न था, किसी मासूक से कम न था। इकलौते में क्रांतिकारी है जिन्हें देख कर, जिनकी हिस्ट्री नाम पढ़ के अपना अपना खून खोल सके हैं और भी जज्बा अपने अंदर कायम कर सके हैं। और अपनी बात का सिर्फ आखिरी बात कहूंगी कि नू के आग्रह के आश की तो भगत सिंह और बिकर लंदे उस टाइम पे के छोरी ना थी जो उनको है कि किसान आंदोलन में हम बैठे अपना काम छोड़ के बैठे उनते ही। अरे आश की तो भगत सिंह और बिकर लंदे उस टाइम पे के छोरी ना थी, और टोटा तो उन्हें भी बतेरा देखा के किरण ने चोरी ना थी, और ताले तो वह भी तोड़ लंदे के किते तिजोरी ना थी, और व्याकरण का जी तो उनका भी करया होगा रे, उनके नाम की के गोरी ना थी। पर सब कुछ भूल के धरती माँ के ओलिए और भरी जवानी इस माटी के नाम करके रे, इस माटी के नाम करके। एक बार फिर मैं अपने उन वीरों ने, उन किसान आंदोलन के उन महान हस्तियों ने जो इस आंदोलन में शहीद हो गए, बार बार नमन करूं, प्रणाम करूं। है नमन उनको जो अपनी जान देकर चले गए, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जो इस मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में मिल करके अब वो आसमानी हो गए। है नमन उनको। और मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कम से कम खेत में खड़े किसान ने और बॉर्डर पे खड़े जवान ने तो खुश रख लो, इनकी तो पीड़ा समझ लो जो इस देश ने बचा रहे हैं। और जिस देश का किसान रोंदा हो वो देश कदे भी तरक्की नहीं कर सकता, कदे भी वो देश तरक्की नहीं कर सकता। कानून किस लिए बनाए जावे हैं? लोगों के बनाए जावे हैं। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो कानून का बड़ा कोई मतलब नहीं रह जाता। कानून में काला के, अरे दौड़ा के इस कानून में क्या सफेद है, इस कानून में कोई मारते बताता भी तक नहीं। किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा, किसान मजदूर एकता। और मैं आखिर में आप सबसे सिर्फ इतनी बात कहूंगी, खासकर नौजवान भाइयों से, कि भाई हमारे बड़े, हमारे लीडर हमने जो कुछ चलाएंगे हमने नू चलना है, हमने इनकी बात नहीं मोड़नी। आज युवा रीढ़ की हड्डी देश की सिर्फ युवा है, और युवा सिर्फ नुए चलेगा जो कर हमारे बड़े चलाओगे। अगर हमारे बड़े कहेंगे हमने सबसे पहले जाके अपनी कुर्बानी देनी है तो हम अपनी कुर्बानी देने तैयार है। हमने पाछा नहीं हटना है, अपने बड़े की बात माननी है। और शांति से बड़ा कुछ नहीं होता। युवा आंदोलन सिर्फ शांति का हथियार का आंदोलन नहीं है। जितनी शांति बढ़ाएंगे उतना जल्दी हम जीत के नजदीक पहुंचेंगे और जीत के जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे बहन रोनी रमन का। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ इन्होंने अपना भाषण दिया। मैं बताना चाहूंगा